अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। थोड़ा सा चेंज है, इससे पहले आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। पहली दफ़ा आपने लंबा क्वेश्चन देखा है अभी तक, 10th का पहला लंबा क्वेश्चन। ओके, सो इसमें आपने एक बेसिक रूल याद रखना। द रूल इज़ कि आपके पास कोई भी नंबर हो जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, उसे कहते हैं रियल नंबर। आई ना लगा उसे रियल नंबर कहते हैं। आई लगा हो किसी के साथ तो उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है? जैसे 2 है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या है? जिसके साथ आई लगा हुआ है। आपने एक रूल याद रखना है, अगर सेंटर में इक्वल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इक्वेशन दी हुई है सेंटर में इक्वल है, रियल वाला नंबर इक्वल के दूसरे साइड वाले रियल नंबर के इक्वल होगा। मतलब 2 वाला इसके इक्वल होगा। ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी ये वाला नंबर इसके इक्वल होगा, आयोटा वाला आयोटा के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। डन। सिर्फ इतना सभी आपको बेसिक रूल याद करना है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक्चुअल में ये मैंने कर दिया था और आपको दोबारा या आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। हाँ, या थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। सो जस्ट वेट अ मिनट। सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी मिटा रहा हूँ। देखो ना क्या हुआ, ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। मिट गया। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है रियल है कौन सा। यार ये वाला पहला देखो, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, कहीं पे नहीं लगा हुआ, तो आपने कह दिया रियल है। अगला आया, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो आपने कहा ये क्या है? इमेजिनरी। डन है। अगला 1 है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो आर लिख दिया रियल। आगे आपने देखा आई लगा हुआ है, तो उसको आपने क्या कह दिया? इमेजिनरी। आयोटा लगा हुआ है इमेजिनरी, नहीं लगा हुआ तो रियल। तो रूल अभी क्या पड़ा था? रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा, आई वाला पार्ट आयोटा वाला पार्ट आयोटा के इक्वल होगा, इक्वल के दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। ओके, अब मैं अगर क्वेश्चन अब समझ आएगी, क्वेश्चन करने लगूँ अब समझ आएगी, जिसको अभी तक नहीं आई डोंट वरी, ठीक है। एक तो मैं पहले लाइन लगा देता हूँ, या रियल वाला रियल के इक्वल है, आयोटा वाला आयोटा के इक्वल है। ओके, किस कलर से करूँगी अब? दिस कलर इज़ फाइन। अच्छा, अब मुझे बताओ रियल वाला पहला नंबर है कौन सा? आपने बस नंबर्स को पुट इन करना है, प्लग इन करना है और नथिंग एल्स। रियल क्या है पहला? भाईजान कोर्स से देखो, ऊपर लिखा हुआ है 2x + 5। अच्छा, ये दूसरे वाले रियल के इक्वल होगा। वो क्या था? 1। आपने सिर्फ चिप इन की है, वैल्यू चिप इन की है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 2x = इधर +5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -5 + 1, एंड 2x = -4 एंड x = 2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2, 2 2 4। सो आपके साथ जाएगा -2 आंसर आ गया। x = -2। डन। लेफ्ट साइड इज सुपर इजी। अच्छा, अब अगला काम क्या करना था? आई वाले को आई के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी नंबर को आयोटा वाले को आयोटा वाले के इक्वल कर देना है। बस कैच ये कि आपने आई को लिखना नहीं है। मैं बताता हूँ। आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ था? y-3। हाईलाइट कर दूँ? वैसे कर देता हूँ। यानी इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के इक्वल होगा, ठीक है। y-3 2 के इक्वल होगा। और कुछ भी नहीं था इसमें यार, इट्स वेरी इजी। आपने देखा इमेजिनरी नंबर क्या था? y-3। अच्छा, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखना नहीं है इमेजिनरी, वो आई आपको बस बता रहा है। और इसको आपने दूसरे इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। दूसरा इमेजिनरी क्या था? 2, ठीक है। याद रखोगे, आई गेस याद रहेगा। तो यहाँ पे y +3 था, इधर आके हो जाएगा -3 था, इधर आके +3 हो गया, और +2। सो y = +5 आंसर। इट्स वेरी सिंपल। आई गेस इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तुम लोगों को अगर इशू आ रहा है तो वे विल, जब फर्दर क्वेश्चंस करेंगे टोटली क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, मैं एक दफ़ा दोबारा तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला नंबर जो है वो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा, ठीक है। ब्लू वाला ब्लू के, येलो वाला येलो के। डन। सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन।